आज हो गई है 1 तारीख। तो जुलाई महीने में इंग्लिश महीने के हिसाब से कौन कौन से हमारे व्रत और त्योहार हो, तो इसकी बातें मैं करूंगी आप लोगों से। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो मैं सुनीता तिवारी ले चलती हूँ अपने ब्लॉग में। तो चलिए देखते हैं सुनीता जी आज हम लोगों को क्या जानकारी देती हैं, तो उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। तो ये है, अभी देखिए हिंदी महीना हमारा आषाढ़ का चल रहा है। जो हम लोग सनातन धर्म में हैं वो लोग सब जानते होंगे कि अभी हमारा आषाढ़ का महीना चल रहा है। तो हमें आषाढ़ के महीने में क्या पूजा पाठ करनी है, क्या है, कैसा है, तो वो मैं बताऊंगी। और जुलाई महीने में क्या क्या व्रत त्योहार आएंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं और जानकारी करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। और कमेंट बॉक्स में श्री राम, जय राम, जय जय राम, राधे राधे, जो भी आप लिख सकते हैं जरूर लिखा करिए। इससे अच्छा लगता है देख के, और मेरा थोड़ा मनोबल भी ऊंचा होता है, या आप कहिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस इतनी कह सकती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप चलिए जानकारी करते हैं हम आषाढ़ के महीने के, जो अभी हमारे 10 दिन बचे हैं। तो इन 10 दिनों में कौन कौन से व्रत त्योहार हैं, क्या क्या हमें पूजा करनी है। तो आषाढ़ के महीने में ज़्यादातर हमारे कुल देवी देवताओं की ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे कुल देवी देवता कि जिनके यहाँ जो भी पूजा पाठ होती है, तो कुल देवी देवता की पूजा तो अपने जो आपके घर में होती हो, जो जैसे जो लोग करते हो, बड़े बुजुर्ग लोग जैसे करते हो उसी तरह से करिए। क्योंकि कुल की पूजा, जो कुल देवी देवताओं की पूजा होती है, वो उनके नियम हमें नहीं बदलने चाहिए, वो उसी हिसाब से करनी चाहिए जैसे हमारे घरों में होती है। क्योंकि जो पूजा पाठ होते हैं ना, वो सदियों से एक से होते आते हैं, तो उन्हें बदलना नहीं चाहिए। उनके बदलने से हम लोगों पे मुसीबतें भी आ सकती हैं, समस्याएं भी हो सकती हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक ही एडवाइस दूंगी, एक ही सलाह दूंगी कि पूजा पाठ आप लोग के यहाँ जैसी जिस तरह से होती है उस तरह से ही करिए। तो ये आप समझ गए ना कि हमें कुल देवी देवताओं की पूजा कैसे करनी है, और अपने घर के, अपने परिवार के हिसाब से बड़े बुजुर्ग जैसे करते हैं वैसे ही करनी है। और नंबर 2 बात, अब आते हैं हम लोग, अभी चल रही गुप्त नवरात्रियाँ। तो गुप्त नवरात्रियों में हम लोग जैसे जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, या कुछ लोग गुप्त रूप से पूजा करते हैं, तो वो लोग पूरा अनुष्ठान वगैरह करके करते हैं। और जैसे भी जो करता है, तो इसमें भी लोग सुहागले हैं, कन्याएं हैं, ये सब खिला सकते हैं। और फिर आ जाएगी भरणी नवमी, ये भी एक अच्छा दिन माना जाता है। जैसे अक्षय तृतीया पे बिना मुहूर्त के कार्य होते हैं, उसी हिसाब से भरणी नवमी में भी हम बिना मुहूर्त के कार्य कर सकते हैं। जिनके यहाँ कुछ भी करना है तो आप शुभ मुहूर्त और शुभ ये माना जाता है, इसमें हमें कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये आपको भरणी नवमी वाले दिन आप कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाएगी 6 तारीख। तो 6 तारीख है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के दिन हमारे देव जी विष्णु जी सो जाएंगे, और वो सोएंगे 4 महीने के लिए। तो ये शुरू हो जाएगा चौमासा। तो 4 महीने के लिए हमारे विष्णु जी सो जाएंगे। तो इस दौरान हमें क्या करना है, फिर आ जाएगी 10 तारीख है। तो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के नाम से ही पता है कि आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा का महत्व कितना है। बहुत 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 महत्व होता है। तो इसमें सभी को अपने अपने गुरुओं की पूजा करनी है। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनको भी करनी चाहिए, या जिन्होंने मानसिक रूप से गुरु मान रखा है तो उनको भी अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु की पूजा आराधना में भी जैसे आप करते आ रहे हो, या जैसे आपके गुरु करवाते हो, क्योंकि हर तरह के गुरु होते हैं, उन्होंने क्या त्यागा है, या कौन से गुरु हैं जो कुछ लेते हैं। कुछ लोग गुरु लोग से पूजा फल वगैरह से ही पूजा होती है। अब आपके गुरु की जैसे भी जिस तरह से पूजा हो, तो उस तरह से आप अपने गुरु की पूजा करिए। और उसके बाद 10 तारीख से 11 तारीख से आ जाएगा सावन। तो अब सावन के लिए मैं पूरा ब्लॉग अलग से बनाऊंगी कि आप लोग को सावन में कैसे व्रत करना है, कैसे पूजा करनी, तो उसकी जानकारी मैं पूरी अपने
सावन के ब्लॉग में दूंगी। तो अभी आप लोगों को मैं जो ये 10 दिन आषाढ़ के महीने इसमें कैसे क्या करना है इसकी जानकारी मैंने दे दी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आएगी। और सावन के महीने में 10 तारीख 11 तारीख से शुरू होगा, उससे पहले मैं आप लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए, कैसी पूजा करनी है, क्या क्या नियम चाहिए, कैसे हमें सावन के महीने में क्या चीज़ हमारे घर में पूजा में ज़रूर हमें रखनी चाहिए, तो ये सब पूरा मैं एक सावन का पूरा ब्लॉग अलग से बनाऊंगी और उसमें मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी। तो आई होप आप लोग को समझ में मेरी जो आषाढ़ महीने के ये दिन बचे हैं इनमें आपको कैसे क्या पूजा करनी है सब समझ में आया होगा। और आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भी भूल जाते हैं, और इसीलिए मैं अपना ब्लॉग छोटा ही बनाती हूँ। छोटा छोटा इसलिए बनाती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए। जब पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी आप लोगों को मैं कुछ न कुछ ऐसी एक बात ज़रूर बताती हूँ जो आप लोगों के जीवन में हमेशा काम आएगी और आती रहेगी। तो पूरा ब्लॉग आप लोग देखा करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट में जो बात आप लोगों की समझ में ना आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ के जानकारी भी कर सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी होगी या मुझे जो कुछ भी आता है वो मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताऊंगी, और जो नहीं होगा वो मैं जानकारी करके आप लोगों तक पूरी बात अपनी पहुंचाऊंगी। तो मैं सुनीता तिवारी ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए, और फिर मैं मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।